अगर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एक बायर हो या फिर एक सेलर हो, तो ये इंफॉर्मेशन तो आपको जरूर पता होनी चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट बायर्स प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर प्रोक्योरमेंट किन मेथड से होती है। तो अगर आप एज अ बायर वर्क करते हो या फिर एज अ सेलर वर्क करते हो, तो बायर को तो अगर आपको कोई भी खरीदारी करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी चीज परचेज करने जा रहे हो तो उस चीज के लिए राइट प्रोक्योरमेंट मेथड कौन सा है और वो किस तरीके से वर्क करता है। और एज अ सेलर अगर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर काम करते हो या फिर करने जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मेथड से आप अपने लिए अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हो। और वो आप तभी कर सकते हो जब आपको इन चीजों के बारे में पता होगा। तो ये वीडियो एक डिफरेंशिएटर है, जो प्रोक्योरमेंट मेथड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है उनकी आपको इन डेप्थ डिटेल्स प्रोवाइड कराएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे बात होती है डायरेक्ट परचेज की। देखिए, डायरेक्ट परचेज एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसमें बायर्स डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं विदाउट कोई टेंडर निकाले या फिर विदाउट कोई बिड निकाले। जैसे आप अमेजोन पे जाते हैं, अमेजोन पे आप जाते हैं और अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो वहां पे आप सर्च करते हैं और जो भी आपको पसंद होता है आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। इंस्टेंट 2 मिनट के अंदर वो ऑर्डर जो है जो भी सेलर है उसके पास पहुंच जाता है। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जब आप खरीदारी करने जाते हैं तो आप उस कैटेगरी के अंदर जाते हैं। कैटेगरी के अंदर जाने के बाद आप उस रिक्वायरमेंट को सर्च करते हैं और जिन भी सेलर्स ने अपने प्रोडक्ट अपलोड कर रखे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट को जो भी फिट बैठ रहे हैं आप उनको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब जो 50,000 तक की डायरेक्ट परचेज है ना, उसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको मतलब ऐसा कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करना जहां पे आपको कंपैरिजन करना पड़े या फिर वहां पे आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोसीजर करना पड़े। बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्टली आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जाएं और जो भी रिक्वायरमेंट या फिर जो भी प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर फिट बैठ रहा है उसे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एज अ सेलर आपको ये ऑर्डर किस तरीके से मिल सकते हैं कि आप अपने कैटलॉगिंग को प्रॉपर तरीके से अपडेट करके रखिए, ताकि जब कोई भी बायर उस रिक्वायरमेंट को सर्च करे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आपका प्रोडक्ट वहां पे फिट बैठे और आपको ऑर्डर आ सकते हैं। फिर जब ऑर्डर वैल्यू 50,000 से लेकर 10 लाख के बीच में जाती है तो फिर L1 कंपैरिजन होता है। देखिए, ऑर्डर यहां पे भी डायरेक्ट प्लेस होता है, लेकिन L1 कंपैरिजन का मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर को 3 ब्रांडों में एटलीस्ट कंपैरिजन करना होता है। देखिए, 50,000 तक की जो डायरेक्ट परचेज है उसमें कोई भी कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। आपको जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है, आपको कोई भी ब्रांड पसंद आ रहा है, आपको कोई भी मॉडल पसंद आ रहा है, आपको कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन से आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, कोई भी चेक नहीं है। लेकिन जब 50,000 से अबव और 10 लाख से बिलो ऑर्डर वैल्यू होता है, मतलब 50 से लेकर 10 लाख के बीच में अगर आप ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं तो आपको 3 ब्रांडों में कंपैरिजन करना पड़ेगा। 3 अलग अलग ओईएम के प्रोडक्ट्स में कंपैरिजन करना पड़ेगा। उसमें से जिसका भी प्रोडक्ट सबसे कम प्राइस का होगा उसे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये L1 कंपैरिजन के अंदर आता है। तो अगर हम बात करें कि बायर डायरेक्ट कितने की परचेज कर सकते हैं, तो उसका आंसर है 10 लाख की, जिसमें विदाउट बिड या फिर विदाउट आरए के ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। लेकिन उसमें 50,000 तक की जो डायरेक्ट परचेज है वो विदाउट कंपैरिजन पॉसिबल है, और 50,000 से अबव जब ऑर्डर वैल्यू जाता है तो उसमें फिर कंपैरिजन बायर को करना होता है, जिसे L1 कंपैरिजन बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है बिड और आरए। बिड मतलब टेंडर और आरए का मतलब है रिवर्स ऑक्शन। बिड और टेंडर दोनों सेम ही चीज है। तो जब भी ऑर्डर वैल्यू 10 लाख से अबव होती है तो बायर टेंडर निकाल सकते हैं, टेंडर इनवाइट कर सकते हैं, ओपन टेंडर निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बायर 10 लाख से नीचे का टेंडर नहीं निकाल सकते। बायर चाहे तो 2,000 रुपए का भी टेंडर निकाल सकते हैं, 2 लाख का भी निकाल सकते हैं, और 10 लाख से अबव का तो निकाल ही सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, डायरेक्ट परचेज खाली 10 लाख तक एप्लीकेबल है, और जैसे ही ऑर्डर वैल्यू 10 लाख से अबव जाएगा तो आपको टेंडर ही क्रिएट करना पड़ेगा या फिर रिवर्स ऑक्शन के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। डायरेक्ट परचेज का ऑप्शन वहां पे आपके लिए अवेलेबल नहीं है, और कम का टेंडर तो कितने का भी निकाला जा सकता है।
उसके बाद एक मेथड है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, वो है पुश बटन प्रोक्योरमेंट, जिसे पीबीपी नोटिस भी बोला जाता है। पुश बटन प्रोक्योरमेंट कैसे वर्क करता है वो आपको मैं समझाता हूं। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज अ बायर खरीदारी करने जा रहे हैं, तो दो मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट है जो प्राइमरी मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट है। एक आपका है डायरेक्ट परचेज, दूसरा है आपका बिड और आरए। पुश बटन प्रोक्योरमेंट कहां पे और कैसे यूज कर सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आप गए और आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है, मान लेते हैं लैपटॉप खरीदना है, जो आपको कहीं ना कहीं पता है 95,000 रुपीज का आता है। मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। आपको वो पता है कि 95,000 रुपीज का वो लैपटॉप आता है, और जब आप मार्केट में डायरेक्ट परचेज करने गए तो आपको वही 95,000 का जो लैपटॉप है ना, वो आपको 125 मतलब 1,25,000 का मिल रहा है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? या तो आप उसका टेंडर निकालें। अब टेंडर निकालेंगे तो वो मिनिमम 10 डेज के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर निकलता है। तो एक ऑप्शन आपको दिया गया है कि अगर आपको डायरेक्ट परचेज नहीं करना, आप किसी भी रीजन की वजह से डायरेक्ट परचेज नहीं करना चाहते गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से, तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है आपके पास? टेंडर का। लेकिन टेंडर क्या है कि 10 डेज के लिए निकलता है और उसके बाद इवैल्यूएशन होगा, वो सब तो मिनिमम 15 डेज लग ही जाते हैं। तो एक पीबीपी नोटिस बायर निकाल सकते हैं। पीबीपी नोटिस में खासियत क्या है कि ये 3 दिन के लिए निकलता है। इसमें बायर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन डिमांड नहीं कर सकता, मतलब सेलर खाली उसमें अपना प्रोडक्ट ऑफर करेगा, अपना प्राइस डालेगा और उसको सबमिट कर देगा, और 3 डेज के अंदर ये जो रिक्वायरमेंट है वो कंक्लूड हो सकती है। लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या है? देखिए, एक तो पुश बटन प्रोक्योरमेंट के थ्रू ना खाली 5 लाख तक की प्रोक्योरमेंट हो सकती है। दूसरा, एक तो ये हर कैटेगरी के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, मतलब हर एक कैटेगरी में बायर को ऑप्शन नहीं मिलता है पुश बटन प्रोक्योरमेंट या फिर पीबीपी नोटिस निकालने का। तीसरा, उसमें भी कुछ कंडीशंस है, मतलब अगर एक कैटेगरी में पीबीपी नोटिस को इनेबल किया गया है तो उसके अंदर भी कंडीशंस है कि एटलीस्ट 10 ओईएम्स रजिस्टर्ड होने चाहिए उस कैटेगरी में, तभी पीबीपी नोटिस निकाला जा सकता है। और अगर कोई पीबीपी नोटिस निकल रहा है तो मिनिमम 5 बिड्स आनी चाहिए, तभी वो कंक्लूड हो सकती है। तो ये काफी सारी कंडीशंस हैं जो इस मेथड को ना बहुत ही कम यूज करने लायक बनाती है, इसलिए ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, और क्योंकि ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया है। उसके बाद है पीएसी। पीएसी की फुल फॉर्म होती है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। अब ये पीएसी बिडिंग में आपको देखने को मिलता है। देखिए, कभी आप टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जब भी आप कोई भी टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पे ना जनरल स्पेसिफिकेशंस दी जाती हैं। देखिए, व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट, किसी को भी ब्रांड प्रेफरेंस नहीं है, किसी को भी सेलर प्रेफरेंस नहीं है। हर एक टेंडर में स्पेसिफिकेशन दी जाती है। उन स्पेसिफिकेशन को जो भी इंसान या फिर जो भी वेंडर या फिर जो भी बिडर उसको मैच कर सकता है, वो उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन पीएसी बिड क्या होता है? पीएसी बिड में एक पर्टिकुलर ब्रांड और मॉडल नंबर के लिए उस टेंडर को रिजर्व कर दिया जाता है। वहां पे आपको टेंडर में देखने को मिलता है कि बायर को कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए और कौन सा मॉडल नंबर चाहिए। तो जिसके पास वो ब्रांड और मॉडल नंबर होगा वही उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरे ब्रांड एंड ओईएम्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पीएसी बिड निकालना हालांकि इतना इजी नहीं है। बायर को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए होता है। उन्हें कई कई केसेस में जस्टिफाई भी करना होता है कि वो पर्टिकुलर ब्रांड को क्यों ही प्रेफर कर रहे हैं। तो 100 में से 2 या 3 ही टेंडर आपको देखने को मिलेंगे जो पीएसी बिड या फिर पीएसी बाइंग के अंडर होते हैं। लेकिन अगर कोई पीएसी टेंडर है तो उसमें वही पार्टिसिपेट कर सकता है जो बायर को रिक्वायरमेंट है, जो ब्रांड नेम और मॉडल नंबर बायर ने मेंशन किया है। अगर आप एक फोन के डीलर हैं और फोन के टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बायर ने टेंडर में लिखा है कि मुझे सैमसंग गैलेक्सी वाई चाहिए, तो उस टेंडर में खाली सैमसंग गैलेक्सी वाई वाले सेलर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरे मॉडल्स वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से पीएसी वर्क करता है। तो ये जो मेथड है ना, ये जेम पे मेन मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट है। हालांकि और भी मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट है, जैसे फॉरवर्ड ऑक्शन, जहां पे बायर को अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करना होता है, मतलब कोई भी स्क्रैप है या फिर कोई मशीनरी है या फिर कोई ऐसी चीज है डिपार्टमेंट में जो वो उनके यूज की नहीं है और वो उसे सेल करना चाहते हैं, तो उस केस में फॉरवर्ड ऑक्शन यूज में आता है।
और फिर कस्टम बिड और बीओक्यू बिड बनाया गया है। कस्टम बिड उन चीजों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है। बीओक्यू बिड भी उनके लिए एप्लीकेबल है जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है। बट बीओक्यू बिड क्या है, बल्क प्रिक्योरमेंट के लिए यूज में आती है। इनके ऊपर कस्टम बिड और बीओक्यू बिड के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी डाल दूंगा। उसके बाद एक मेथड और है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रेट कॉन्ट्रैक्ट का। हालांकि वो हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है और ज़्यादा लोग उसे यूज़ भी नहीं कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से फंक्शनल भी नहीं है, आप ये बोल सकते हैं। तो ये कुछ मोड्स हैं जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क करते हैं, जो कि प्राइमरी मोड ऑफ प्रिक्योरमेंट है। तो अगर आप एक बायर हैं और सेलर हैं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, तभी आप अपना एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं। अगर आप एक बायर हैं तभी आप अच्छी खरीदारी कर पाएंगे जब आपको मोड ऑफ प्रिक्योरमेंट पता होंगे, और जब आप एज अ सेलर हैं तो आप अपने प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी तभी बना पाएंगे जब आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होगी। तो हर एक इंसान को ये वीडियो शेयर करिएगा जिसको इसके बारे में पता होना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी ये वीडियो लगी, और सजेस्ट करिएगा ऐसे और टॉपिक्स जो आपको लगते हैं कि जिसके ऊपर मुझे वीडियोस बनानी चाहिए आपके लिए, जेम से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी टॉपिक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।